नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक, निंदनीय, गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक नई विज्ञप्ति के बारे में, जो कि जारी भी कर दी गई है। कल मैंने आप सभी को एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी, जो कि थी तो पूरी तरीके से फर्जी, मैंने बताया भी था उस वीडियो में। लेकिन इसी की आज एक बड़े लेवल पर जो शुरुआत है ये हो चुकी है, और ये वही टीजीटी-पीटी के 22,000 पदों का विज्ञापन है, जिसको जुड़वाने के लिए आप सभी काफी ज्यादा परेशान थे। और ये एलटी ग्रेड की भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, और शिक्षा वीर की भी एक बड़े लेवल पर शुरुआत है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं, बहुत ही बड़ी दुख खबरी है आप सभी के लिए। अब आप कहेंगे कि सर टीजीटी-पीटी का 4163 पदों का जो है अभी तो विज्ञापन आया था, तो फिर ये क्या कोई प्राइवेट स्कूल का विज्ञापन है? नहीं भाई साहब, ये सरकारी स्कूल का ही विज्ञापन है। लेकिन ये जिस तरीके से भर्ती की शुरुआत है उसको जो है देखने के बाद, समझने के बाद आपको यहां से काफी ज्यादा बुरा भी लगेगा। और ये जो है निंदनीय वाली बात भी है, जिनका अध्याचन नहीं भेजा गया था टीजीटी-पीटी भर्ती में, उसी का ये यहां से विज्ञापन अलग अलग जगहों से अब जारी किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा यहां से जो चापलूसी वो की जा रही है। और देखने को मिलेगा कि ये विज्ञप्ति 24 जून 2022 यानी कि कल की डेट में डीआईओएस कार्यालय अमेठी की ओर से जारी की गई है। तो सबसे पहले मैं इसमें का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ करके आपको समझाता हूं, और उसके बाद डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अब टीजीटी-पीटी और एलटी की भर्तियां इस प्रकार से क्यों निकाली जा रही है। और अगर टीजीटी-पीटी का विज्ञापन ही इन्हें दोबारा से जारी करना था, तो इन पदों को 4163 वाले विज्ञापन में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कि सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद अमेठी में संचालित सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटरमीडिएट बालक बालिका वर्ग दोनों की बात की जा रही है, जिसमें टीजीटी-पीटी के थ्रू भर्तियां होती थी। और राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की बात की जा रही है, जिसमें सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पढ़ाते थे। देखने को मिलेगा कि रिक्त पदों के सापेक्ष अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रयागराज से चयनित अभ्यर्थियों के आने, तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से चयनित अभ्यर्थियों के आने, तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। वैसे तो इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, जो कि मैंने पूरा इत्मीनान से पढ़ भी रखा है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इस नई विज्ञप्ति का मकसद है क्या। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में टीजीटी-पीटी के लिए 4163 पदों पर विज्ञापन आए हुए थे, जो कि काफी ज्यादा कम पद थे। और छात्रों का आरोप भी था कि कई तो ऐसे जो है जिले ही हैं जहां से पूरा जिलों का ही अध्याचन इसमें नहीं जोड़ा गया, और इसीलिए ये पद इतने ज्यादा कम है। क्योंकि इसके पहले योगी जी के द्वारा ये कहा गया था कि 27,000 पद खाली है, तो अचानक वो 4,000 पे कैसे तब्दील हो गए। तो देखिए, उसी क्रम में जो छात्रों का आरोप था वो बिल्कुल अब 100% सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बात क्या है कि अमेठी के अंदर जितने भी सहायता प्राप्त विद्यालय थे जिसमें टीजीटी-पीटी की भर्तियां होती थी, और जितने भी राजकीय विद्यालय थे जिसमें एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियां होती थी, ये उसी का विज्ञापन है निकाला गया है। अब आप कहेंगे कि जब विज्ञापन ही निकाला गया है तो इन पदों को उसमें क्यों नहीं जोड़ा गया है, चाहे आप जो है दायां कान पकड़े या फिर बायां कान पकड़े। तो मैं इसका मकसद आपको समझाता हूं। ये भर्ती जो है तो मतलब ये परमानेंट स्कूलों में ही, और ये वही टीजीटी-पीटी की भर्ती है जिसका विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन इसमें आपको सैलरी कितने मिलेगी, जब आप यहां से देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। टीजीटी को सैलरी मात्र 15,000, एलटी को मात्र 15,000, और पीजीटी और जीआईसी में लेक्चरर को मात्र 20,000 पर यहां से जो है नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि ये शिक्षा वीर ही बन चुके हैं, जिनकी शुरुआत अमेठी से हो चुकी है। और यही रीजन है कि इन पदों को नहीं जोड़ा गया है, यही रीजन है कि 22,000 पदों को नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इन्हें इस प्रकार से भर्तियां संविदा पर करवानी थी। और इतना ही नहीं, इससे बुरी खबर तो आपको यहां से देखने को मिलेगी कि शिक्षण कार्य किए जाने के लिए दिनांक 2/7/2022 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक या प्रवक्ता। अब आप कहेंगे कि जब इन्हें शिक्षा वीर ही बनाना था, तो ये लोग फ्रेश अभ्यर्थियों को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं। एक तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अगर आप बेरोजगारों का फायदा ही उठा रहे हैं। देखिए, आजकल क्या है कि अगर आप 10,000 पर भी यहां से परमानेंट शिक्षकों की भर्ती निकाल देते, फिर भी उसमें आवेदन होगा, ऐसा नहीं कि आवेदन नहीं होगा। तो अगर आप यहां से बेरोजगारों का फायदा ही उठा रहे हैं, शिक्षा वीर ही बना रहे हैं, तो फ्रेश अभ्यर्थियों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। आप तो उन्हें शिक्षा वीर बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी 40-50 हजार रुपए पेंशन उठा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ टीजीटी-पीटी में ही नहीं, बल्कि एलटी जीआईसी में भी यही तरीका अपनाया गया है। और यही रीजन है कि टीजीटी-पीटी में 22,000 पद भी नहीं जोड़े जा रहे हैं, और ना ही 4163 पद जो आए हुए हैं उसको अध्याचन के थ्रू भी कभी नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भर्तियां तो इस प्रकार ही करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर से दें इसको लेकर के। थैंक यू सो मच।